क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश ने अभी IBCA को ज्वाइन किया है और वो एक 27th मेंबर बन चुका है IBCA का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है IBCA और बांग्लादेश का इसमें मेंबर बनना। बांग्लादेश इसमें 27th मेंबर बना है, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हमारे लिए पर्टिकुलर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम IBCA के बारे में हमसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये GS पेपर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अभी न्यूज़ में क्या था कि जो बांग्लादेश है ये IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने वाला 27th मेंबर बना है, ठीक है। यानी कि IBCA ने अभी अभी जो बांग्लादेश है उसको मेंबरशिप दी है, यानी कि ये 27th मेंबर बन चुका है। ओके, अब इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज, यानी कि जो वर्ल्ड की 7 बिग कैट स्पीसीज हैं। बिग कैट स्पीसीज जैसे कि हमारा टाइगर हो गया, लाइन हो गया, जैगुआर हो गया, ये 7 तरीके की जो बिग कैट स्पीसीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये हमारा बहुत पॉजिटिव स्टेप, बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप हो जाता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रीजनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करता है, इसके अलावा ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अभी हमें पढ़ना है कि IBCA क्या होता है। तो IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये बना कैसे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया का कहीं ना कहीं रोल रहा है। यानी हुआ क्या था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर आया कब था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, ठीक है। कब आया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। किस लिए? ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उसको कंजर्व किया जा सके। तो इसकी जो 50th एनिवर्सरी हुई थी कब? 9 अप्रैल 2023, यानी 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह यानी कि 50th एनिवर्सरी के मौके पर हमारी जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीलैटरल ग्लोबल इनिशिएटिव चालू किया, यानी लॉन्च किया, जिसका नाम था IBCA, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ये जो अलायंस है इसका जो एम होता है वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको बनाया क्यों गया, इसका एम क्या था। इसका एम था प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज, यानी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि इतनी सारी लोगों का, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होना, एक कोऑपरेशन होना कंट्रीज़ के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बिग 7 कैट स्पीसीज है इनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये बिग कैट स्पीसीज होती कौन सी हैं और कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले है टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। ये 7 हैं जो इसके अंदर कंजर्व की जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर के बाद इसके अलावा ये नोडल एजेंसी की बात कर लेते हैं कि अगर ये इंडिया का अगर ये इनिशिएटिव था तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका हेडक्वार्टर है, जो नोडल एजेंसी है, वो भी कहीं ना कहीं इधर से ही होगी। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, यानी कि IBCA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि NTCA, ठीक है। अब ये जो NTCA है ये 2006 में बनी थी, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2006 में हुआ था। किस वजह से हुआ था? एक एक्ट है हमारे इंडिया में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके बिहाफ पे इसको बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। और ये जो NTCA है ये हमारे यहाँ जो टाइगर्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत लीड रोल प्ले करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है, ओके। इसके अलावा अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी मेंबरशिप हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है।
आप लोगों को पता होगा कि जब हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं, सुंदरबन एरिया की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यानी सुंदरबन एरिया। और आपको पता होगा, अगर आपने मैपिंग में देखा होगा कि जो सुंदरबन का एरिया है वो बांग्लादेश के साथ भी लगता है। तो जो बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसको मेंबरशिप मिल रही है। और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का जो है नेचुरल हैबिटाट है। इसीलिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश का मेंबरशिप लेना और भी ज़्यादा इनके कंजर्वेशन में रोल प्ले करेगा। अब इससे होगा क्या कि जब बांग्लादेश इसका मेंबर बन जाएगा, IBCA का जो कि मेंबर बन चुका है, इसकी वजह से इसके पास एडवांस कंजर्वेशन अप्रोच यानी कि टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सब में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों में हेल्प मिलने की वजह से कहीं ना कहीं एडवांस तरीके से और भी रॉयल बंगाल टाइगर्स को सेव किया जा सकेगा, यानी उनको कंजर्व किया जा सकेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो भी लगाए जाएंगे बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में आता है, ठीक है, जो मैंग्रोव वाला एरिया है वो दोनों देशों के बीच में आता है। इसके अलावा जो सुंदरबन है उसके इकोसिस्टम को और उसके वाइल्ड लाइफ को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव है, दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटाट है। तो इसीलिए बांग्लादेश का मेंबर होना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ हमने इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले ये पढ़ा कि जो ये बांग्लादेश है वो 27th मेंबर बना है, और IBCA क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से इंडिया का रोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी इशू आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो